कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा है जो दर्शकों को उनकी जड़ों, उनकी मिट्टी और उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ देती है। यह एक ऐसी पुकार है जो सनातन धर्म के प्रति गौरव, परंपराओं को गहराई की और कुल देवताओं के प्रति श्रद्धा को जीवंत कर देती है। यह फिल्म ना तो केवल मनोरंजन है, ना ही केवल एक कहानी, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो हर भारतीय के दिल को छूती है और उसे अपनी सांस्कृतिक और अपने इतिहास और अपने विश्वासों पर गर्व करने के लिए प्रेरित करती है। कांतारा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की पृष्ठभूमि से बसी एक ऐसी कहानी है जो ग्रामीण भारत की सादगी, परंपराओं के जीवंत और आध्यात्मिक की गहराई को दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक साधारण गांव के इर्द गिर्द घूमती है, जहां कुल देवताओं की पूजा, भूत कोलो जैसी प्राचीन परंपराएं और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव जीवन का हिस्सा है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि दर्शकों को उनके मूल से जोड़ती है। यह एक ऐसी कथा है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और समृद्ध है। फिल्म का नायक शिवा एक ऐसा किरदार है जो गांव के युवा को बेबाकी, जुनूनी और विद्रोह को दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और वो अपने कुल देवताओं और अपनी परंपराओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है, यह यात्रा न केवल शिवा की है बल्कि हर उस दर्शक की है जो अपने अंदर की सनातनी चेतना को खोज रहा है। कांतारा का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह सनातन धर्म की उस गहराई को सामने लाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। कुल देवता, भूत कोलो और गांव की परंपराएं इस फिल्म में केवल दृश्य नहीं है, बल्कि वे एक जीवंत अनुभव है जो दर्शकों को दिल को छू लेती है। जब फिल्म में भूत कोलो का दृश्य आता है तो वह नृत्य, वह ऊर्जा और वह एक आध्यात्मिक शक्ति दर्शाता है और वो आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। यह एक ऐसा क्षण है जब दर्शकों केवल सिर्फ दर्शक नहीं रहता, वह अपने अनुष्ठान का हिस्सा बन जाता है। फिल्म में कुल देवता का चित्रण केवल एक मिथक या कहानी का हिस्सा नहीं है, यह सनातन धर्म के उस शक्ति का प्रतीक है जो हर भारतीय के भीतर बसती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक देवताओं और परंपराओं के साथ जो संबंध बनाया था वह कितना गहरा और अर्थपूर्ण था। कांतारा हमें यह सिखाती है कि हमारी परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं है, बल्कि वे हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। कांतारा की कहानी हमें हमारी मिट्टी से जोड़ती है। यह फिल्म हमें उस गांव की याद दिलाती है जहां हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को प्राकृतिक और परंपराओं के साथ संतुलित किया था। गांव की मिट्टी, वहां के जंगल और वहां के गांव में जो बस्ती सांस्कृतिक उस फिल्म में जीवंत हो उठती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी मिट्टी कितनी पवित्र है और उसका सम्मान करना हम सबका अहम कर्तव्य है। फिल्म में एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमारी मिट्टी, हमारी परंपराएं केवल अतीत की बातें नहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कांतारा हमें यह सिखाती है कि हमारी जड़ों को भूलकर हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। यह हमें यह भी दिखाती है कि हमारी परंपराएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें और ज्यादा शक्ति देती है। कुल देवता भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हर भारतीय, हर समुदाय अपने कुल देवता को पूजता है और यह आस्था हमें हमारी जड़ों को जोड़ती है। कांतारा में कुल देवता का चित्रण इतना शक्तिशाली है कि यह दर्शकों के मन में एक गहरी छाप छोड़ देता है। जब फिल्म में कुल देवता का आह्वान होता है तो एक क्षण केवल एक दृश्य नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि हमें कुल देवता केवल मूर्तियां या मंदिर तक सीमित नहीं है, वे हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारे पूर्वजों की शक्ति का प्रतीक है। यह फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि यह हमारी परंपराएं हमारी एकजुटता करती है और हमें एक समुदाय के रूप में मजबूत बनाती है। दोस्तों, कांतारा का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि यह दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। जब फिल्म में भूत कोलो का दृश्य आता है, जब कुल देवता की शक्ति प्रकट होती है, तो वह क्षण इतना शक्तिशाली होता है कि दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह आंसू केवल भावनाओं का परिणाम नहीं है, यह हमारी सनातन धर्म की चेतना का जागरण है। यह वह क्षण है जब हम अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस करते हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि हमारी परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं है, वे हमारी आत्मा का हिस्सा है। जब हम अपने कुल देवताओं की पूजते हैं, जब हम अपनी मिट्टी का सम्मान करते हैं, तो हम केवल एक अनुष्ठान नहीं करते, हम अपनी पहचान को जीते हैं। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके जो कर्तव्य थे
उन्हें हम स्मरण करते हैं। कांतारा सनातन धर्म की उस पुकार का प्रतीक है जिसे हर भारतीय को सुनना चाहिए। यह फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सांस्कृतिक, हमारी परंपराएं और हमारी आस्था हमें कमजोर नहीं बनाती, वे हमें शक्ति देती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारी मिट्टी, हमारे कुल देवता और हमारी परंपराएं हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कांतारा केवल एक फिल्म नहीं है दोस्तों, यह एक आंदोलन है, यह एक ऐसी पुकार है जो हर भारतीय को अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारी परंपराएं केवल अतीत की बातें नहीं हैं, वे हमारा भविष्य भी है। यह फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी सांस्कृतिक और हमारी जो आस्था है, जो हमें एकजुट करती है। कांतारा ने वह कर दिखाया जो कोई प्रवचन, कोई किताब या कोई उपदेश नहीं कर सकता। इसने हमें हमारी मिट्टी, हमारे कुल देवता और हमारी परंपराओं का गर्व महसूस कराया है। यह एक ऐसी फिल्म है जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर भारतीय को जीना चाहिए। जब आप कांतारा देखते हैं तो आप केवल एक कहानी नहीं देखते, आप अपनी सांस्कृतिक, अपनी आस्था और अपनी पहचान को जीते हैं दोस्तों। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि हमारी परंपराएं हमारी जो कमजोरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं वो हमारी कमजोरी है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म से यह दिखाया गया है कि वो हमारी कमजोरी नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सनातन की वह पुकार है जिसे हर भारतीय को सुनना चाहिए, क्योंकि यह पुकार ना केवल हमारे अतीत को जीवंत करती है बल्कि हमारे फ्यूचर जो भी आने वाले हैं उसको रोशन भी करती है। तो जब भी आपके पास वक्त हो, आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी रिश्तेदार हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, उसके साथ आप जाइए। आपके जो नज़दीकी सिनेमा घर है उसमें फ़िल्म को देखिए। आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म से सनातन की वो पुकार नज़र आएगी जिसे आप भूल चुके हैं। शायद आप जो अपनी परंपराओं पे शर्म करते हैं, उसे देखकर फिर से एक बार जीने का मन करेगा। दोस्तों, यह फ़िल्म सिर्फ़ इस फ़िल्म में मनोरंजन नहीं है, इस फ़िल्म में अध्यात्म को वो अनुभूति आप फ़ील करेंगे, वो चीज़ महसूस करेंगे जिसे आप शायद कहीं न कहीं भूल चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।